तो गाइज एंटीडोट जो होता है, मान लीजिए हम मान के चलते हैं स्नेक का, किसका, सर्प का, सर्प का मान के चल रहे हैं। सर्प में जो होता है जहर, ओके। अब यहाँ तक तो आप समझ गए जहर। अब गाइज अगर एंटीडोट बनाना है आपको जहर लाना ही लाना होगा। तो जहर लाने से कहाँ से लाओगे आप? ये तो है नहीं जंगल जंगल भटकोगे, सांप पकड़ोगे और वहाँ से जहर लाओगे, नहीं। तो इसके लिए भी फार्मिंग होती है। क्या होती है? खेती, ओके। क्या होती है? खेती होती है। किसकी? सर्प की। सर्प की खेती होती है। अगर आपका बिच्छू का चाहिए तो बिच्छू की भी खेती होती है। किसकी? बिच्छू की। बिच्छू की खेती होती है, सर्प की खेती होती है, क्रोकोडाइल की खेती होती है। मतलब जितने भी जानवर यूजफुल होते हैं सबकी खेती होती है, क्योंकि जिनका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना है तो उसकी खेती करना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि हम लोगों को धान चावल गेहूँ खाते हैं भाई साहब, तो अगर हम इनकी खेती नहीं करेंगे तो इसके उत्पादन ढेर सारा कहाँ से इकट्ठा करें? ये तो है नहीं कि हाँ चलो जंगल टू जंगल टहलेंगे, कहीं पे मिल जाएगा तोड़ के खा लेंगे, नहीं। हमको रेगुलरिटी इसी पे आधारित है, इसी पे हमको जीना है, खाना है। तो इसके लिए हमको इसकी बुआई करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही अगर हमको एंटीडोट लेना है किसका? सर्प का, तो हमको इसकी खेती करनी पड़ेगी। तो खेती ऐसे की जाती है, कैसे की जाती है उसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी थोड़ा सा बता देते हैं। सांप की खेती यानी कि सांप को जिलाया, जैसे हम लोग गाय भैंस पालते हैं ना, वैसे सांप को पालते हैं। अब सांप से क्या करते हैं? खेती करने के बाद में किसका क्या करते हैं? इस सर्प के करते हैं, जहर निकालते हैं। अब ये तो है नहीं भाई साहब जहर निकालना मामूली बात है, चलो सांप को पकड़ो जहर निकाल लो, ये तो है नहीं। इसको निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ओके, जहर को निकालने के लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी बताएंगे। तो जहर जब निकाला जाता है इसमें कई लोगों की जान भी जाती है, कैसे? मान लीजिए एक गिलास हो गया। अब जहर कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। ये एक गिलास हो गया, गिलास के ऊपर एक रबड़ लगा दिया जाता है, रबड़। अब रबड़ में ये नहीं है कि भाई साहब आप साइकिल का ट्यूब लगा दीजिए, नहीं। ये बलून आता है ना, बलून मतलब गुब्बारा जो बच्चों के लिए आता है, ये यही बलून मॉडल रहता है, लेकिन थोड़ा मोटा रबड़ रहता है, जिससे आप समझ सकते हैं ग्लव्स बनते हैं दस्ताने रबड़ के, वैसा ही कुछ रहता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहता। अब वो क्या किया जाता है? इस रबड़ को इस गिलास के ऊपर बांध दिया जाता है। गिलास के ऊपर बांधने के बाद में अब सांप को पकड़ के उसकी मुंडी से गिलास में कटाया जाता है। जब गिलास में वो काटेगा तो सांप के अंदर जो विष वाला दांत होता है उससे जहर होते हुए इस गिलास में आएगा। अगर एक सांप से जहर निकालना है तो जानते हो मैक्सिमम सांप कितने ml जहर छोड़ता है? सबकी अलग अलग क्वालिटी होती हैं, सब अलग अलग हिसाब से होते हैं। तो एक बार में जहर निकालता है स्नेक को 3 बार बाइट कराया जाता है। कितने बार? 3 बार बाइट कराया जाता है। अब 3 बार अगर बाइट कराने के बाद में अगर आप चौथी 5वीं बार बाइट कराओगे तो सांप की डेथ हो जाएगी, मर जाएगी। इसीलिए जो है अगर कोई एक सांप एक घर में किसी इंसान मतलब 3-4 इंसानों को काटता है तो जो फर्स्ट बार काटेगा वो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, वो जल्दी उसका मरने का चांसेस जल्दी रहेगा। जो सेकंड वाला रहेगा वो थोड़ा कम, जो थर्ड वाला रहेगा वो एकदम कम रहेगा, जो एकदम फोर्थ वाला रहेगा उस पर कुछ जना ही नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा घबराहट होगी, बाकी उसको उतना कुछ पता नहीं चलेगा, ओके। तो ये यानी कि जितनी बार काटता है इसका जहर घटता हुआ चला जाता है। तो कितने में? मंथ में, 1 महीने में ये 3 बार इसको निकालते हैं। 1 महीने 15 दिन, मान लीजिए 15 दिन में 1 बार इसको निकालते हैं। 1 बार में निकालते हैं तो 3 बार बाइट कराते हैं। 3 बार में जो है 1-2 ml जो इनका जहर मिल जाता है उसी से बनाते हैं एंटीडोट। अब ये क्या करते हैं? जब ये जहर मिल चुका है तो इस जहर को क्या करते हैं? सिरिंज में भरते हैं, इंजेक्शन में, डिस्पोजल में, और क्या करते हैं? जानवर के अंदर। जानवर में मान लीजिए जैसे घोड़ा, क्या हो गया? घोड़ा, ओके, घोड़ा हो गया। तो घोड़े के अंदर में क्या करते हैं? इसी जहर को इंजेक्ट करते हैं भाई साहब। हाँ, अब यही मेन मुद्दा है सोचने वाली कि अगर सर्प हमको काट लेता है तो हम मर जाते हैं, ओके, लेकिन जानवर के अंदर जब हम वही जहर डाल रहे हैं तो वो मरता क्यों नहीं? तो ध्यान से सुनिए आप लोग, ये तो है नहीं खचाक से पूरा 2 ml उसी के अंदर डाल देते हैं, नहीं बाबू। इस 2 ml को 4-5 भागों में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ये 2 ml है, इसको 8 भाग में डिवाइड किए। 8 भाग में डिवाइड किए कितना है? यानी कि 0.2
परसेंटेज हुआ 8, इसका 8वां भाग 2 ml का। अब ये क्या किया गया, इतना ml पहले इंजेक्ट किया गया। अब इतना क्या करेगा भाई साहब, इतनी बड़ी बॉडी में थोड़ा सा है, कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन इसके लगाने से ना हमारी बॉडी के अंदर में कुछ रिएक्शन होती है और हमारे उस खून में जो है, घोड़े के खून में, उससे लड़ने की क्षमता उत्पन्न होने लगती है और वो जहरीला होने लगता है, ब्लड जहरीला होने लगता है। अब ऐसे इसको लगा के 1 महीने छोड़ देंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरे महीने में लगाएंगे, तीसरे महीने में लगाएंगे, चौथे महीने में लगाएंगे, 5वें महीने में लगाएंगे, 6वें में, फिर 7वें में, फिर लास्टली 8वें में। मतलब 8 महीने पूरा लगाएंगे, उसको थोड़ा 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 करके देंगे। अब 8 महीने में जब इस 2 ml जहर को इसके अंदर ठूंस दोगे भाई साहब, तो क्या होगा, उसका जो ब्लड है वो जहरीला हो जाएगा। ओके, उतने ही जहर का। अब क्या किया जाता है, इस घोड़े को क्या किया जाता है, घोड़े को पकड़ लिया जाता है, पकड़ के उसके बाद में इसका डायग्नोसिस किया जाता है। अब डायग्नोसिस क्या होगा गाइस, जैसे कि मान लीजिए देखते होंगे बहुत सारे पेशेंट जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है तो उनका खून फिल्टर किया जाता है, वैसे ही इसमें किया जाता है। इनके घोड़ों का, जिस घोड़े के अंदर लगाए हैं, इनका ब्लड पूरा निकाल के एक ड्रम में भर दिया जाता है। अब ये तो है नहीं भाई साहब कि इसका एक लागे निकाल दोगे ये मर ही जाएगा। दूसरी तरफ से ब्लड चढ़ाया जाता है, एक तरफ से इसको निकाल दिया जाता है। ओके, और इसको ब्लड को इतना तेज़ घुमाया जाता है, इतना तेज़ घुमाया जाता है कि इनमें से किसमें क्या निकाल लिया जाता है, प्लाज्मा। क्या निकाल लिया जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा निकाल लिया जाता है। अब गाइज यही प्लाज्मा को एंटीडोट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, एंटीडोट के रूप में। इतनी बड़ी प्रोसेस होती है एक एंटीडोट बनाने के लिए।